Turn off your lights, put on your headphones and be ready to meet सोच नगर की शहजादी। एपिसोड नेम मधु। सोच आज भी अपने ख्यालों में खोई हुई थी। आज उसके ख्यालों की नगरी में मधु बार बार उभर के आ रही थी। मधु उसकी बचपन की दोस्त थी। वो दोनों सेकंड ग्रेड से एक दूसरे के साथ पढ़ी थी। मधु से तकरीबन पिछले 4-5 साल से सोच का कोई राब्ता नहीं था, मगर वो हमेशा से एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त रही हैं। मधु एक ही साथ में बहुत अच्छी और एक ही साथ में बहुत बुरी भी थी। वो बहुत अच्छी थी लेकिन थोड़ी सी शॉर्ट टेम्पर्ड थी। उसे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, लेकिन जितनी जल्दी आता था उतनी जल्दी चला भी जाता था। सोच की तबीयत भी कुछ ऐसी ही थी, लेकिन उन दोनों की आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। वो बहुत अच्छी दोस्त थीं, एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से समझती थीं। वैसे तो दोनों में बहुत सारी चीज़ें मुश्तरक थीं, लेकिन एक उनकी कॉमन हैबिट डायरी लिखने की भी थी। इसके अलावा एक बहुत ही अजीब बात थी जो शायद कोई सुने तो उसे यकीन भी ना आए। सोच और मधु एक जैसे ड्रीम्स देखती थीं। अक्सर मधु कोई ड्रीम सोच को बताती तो सच में सोच ने ऑलरेडी वो ड्रीम देखा होता और वो सेम डे में तकरीबन एक जैसे ख्वाब देखती थी। दोनों को ही सच ख्वाब भी आते थे। दोनों का सिक्स सेंस भी काफ़ी ज़्यादा शार्प था और स्पिरिचुअली भी दोनों काफ़ी हाई थी। ये एक अलग बात है कि दोनों मॉडर्न भी थी, लेकिन दोनों स्पिरिचुअली काफ़ी हाई थी। वो छोटी छोटी सी बच्चियां थीं जब से दोस्त थीं। उन्होंने एक दूसरे के बहुत सारे नशीबो फराज में हमेशा एक दूसरे का साथ दिया और एक दूसरे को आगे बढ़ते हुए ज़िंदगी में देखा। मधु में कुछ बहुत ही अजीब सी आदतें भी थीं। इनको आप उसकी कमज़ोरी भी कह सकते हैं। मधु में थोड़ा सा छिछोरापन था। वो कभी कभी बहुत ज़्यादा ओवर हो जाया करती थी और जैसे जैसे वक्त के साथ साथ वो आगे बढ़ती चली गई और बड़ी हो गई तो मधु में एक और प्रॉब्लम भी डेवलप हो गई। मधु को लड़कों में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी थी। अब मधु एक सैयदज़ादी थी और इस हवाले से उसको इन चीज़ों में ज़्यादा मुहतात होना चाहिए। आम तौर पे तो यही सोचा जाता है। सोच भी उसके बारे में यही सोचती थी कि उसे इन चीज़ों का ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो एक सैयदज़ादी है। लेकिन सोच को उस दिन बहुत हैरत हुई जब मधु ने उसको बताया कि उसकी दोस्ती एक क्रिश्चियन लड़के से हो गई है। उस वक़्त मधु 9th क्लास में पढ़ती थी। अचानक से उसने सोच को स्कूल में आके बताया, सुनो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। सोच ने सोचा कि शायद कोई ड्रीम देखा हो या कोई घर की बात, क्योंकि मधु अपने घर में भी कोई ख़ास कंफर्टेबल नहीं थी। उसकी अपनी बहनों से कोई ज़्यादा बनती नहीं थी, ना ही अपनी मदर के साथ ज़्यादा बनती थी। अपने फादर के साथ वो काफ़ी अटैच थी, लेकिन छोटी छोटी सी बातें जो छोटे छोटे से घरेलू कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उनका सामना मधु को भी था। सोच के दिमाग में पहला ख्याल तो यही आया कि शायद मधु ने घर की कोई बात करनी है, लेकिन सरप्राइजिंगली मधु ने उसे एक नई ही स्टोरी सुनाई। सुनो, मेरे घर के सामने ना एक लड़का अक्सर छत पे चढ़ता है। मैं जब छत पे चढ़ती हूँ पढ़ने के लिए, प्रिपरेशन कर रही हूँ पेपर की, तो अक्सर मैंने नोटिस किया कि वो वहाँ पे खड़ा होता है। काफ़ी हैंडसम लड़का है, लेकिन वो क्रिश्चियन है। हाँ, ये क्या बातें कर रही हो तुम? सूरज ने एक अजीब सा जेस्चर दिया। तुम क्या क्रिश्चियन लड़के से दोस्ती करोगी? तो इसमें बुराई ही क्या है? दोस्ती ही तो है। वो लोग ये भी नहीं जानती थी उस वक़्त कि मोहब्बत में और दोस्ती में क्या फ़र्क होता है। लेकिन मधु थोड़ी थोड़ी सी इस तरफ राग़िब थी, इसलिए वो थोड़ा सा समझ रही थी कि वो क्या करने जा रही है। खैर, मधु की थोड़ी बहुत उस लड़के से फ़ोन पे गपशप होना स्टार्ट हो गई। सोचने को ख़ास दिलचस्पी नहीं ली। उसके लिए ये कोई ख़ास बात नहीं थी। उसको ऐसा फ़ील हुआ कि जैसे आम बातचीत हो जाती है, शायद वैसे ही फ़ोन पे बातचीत हो गई, कोई ख़ास बात नहीं है। उसके बाद मधु की बहन की शादी हुई और उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया शादी में। लेकिन कुछ टाइम के बाद मधु ने उसको बताया कि उसकी बहन का जो देवर है उसको पता चल गया कि वो लड़का इसको फ़ोन करता है। तो उसने उस लड़के को भी कॉल करके बात की और उसने मधु से भी बात की और कहा कि तुम उस लड़के से आइंदा से बात नहीं करना और अब आइंदा से तुम मुझसे फ़ोन पे बात किया करोगी। और मधु ने भी सरप्राइजिंगली हाँ कह दिया।
अब ये सारी बातें सोच के लिए बहुत अजीब थीं। सोच ने पूछा, भी मधु तुमने ऐसा क्यों किया, और तुम उससे क्यों बात करोगी, और क्या बात करोगी तुम उससे? मधु ने कहा, मैंने कुछ ख़ास नहीं सोचा, बस उसने मुझे कहा, मेरे दिल में आया और मैंने हाँ कह दी। तो इस तरह से मधु की अपनी बहन के देवर के साथ दोस्ती हो गई। अब इसके बाद वक्त गुजरता चला गया। वक्त तो आपको पता है, लम्हा भर में ही चेंज हो जाता है। अब दोनों अपने अपने कॉलेजेस में अलग अलग पढ़ने लग गईं, लेकिन दोनों का राब्ता रहा, एक दूसरे से मिलती भी रहीं। कभी कभी थोड़ा ज़्यादा गैप भी आ जाता था दोनों में, लेकिन बहरहाल जब भी उन्हें कोई प्रॉब्लम होती थी, जब भी कोई टेंशन होती थी, जब भी वो खुश होती थी, कभी भी उन्होंने एक दूसरे के साथ कांटेक्ट ख़त्म नहीं किया। एक दिन मधु ने सोच को कॉल की। वो बहुत परेशान लग रही थी। उसने बताया कि वो बहुत ज़्यादा परेशान है। तो सोच ने पूछा कि क्या हुआ, क्यों परेशान हो? तो उसने बताया कि उसे अपनी बहन के देवर के साथ मोहब्बत हो गई है और वो उससे शादी करना चाहती है, और वो पहले तो कह रहा था कि शादी करेगा, लेकिन अब वो कुछ डावाडोल हो रहा है। सोच को ये बात सुन के एकदम धचका लगा। ये बात आज तक कभी समझ नहीं आ सकी थी कि कोई भी लड़का लड़की आपस में बात करते हैं तो सबसे पहले शादी बीच में कहाँ से आ जाती है। यानी शादी ना हुआ, ज़िंदगी का वाहिद मकसद ही ये रह गया। जबकि सोच को लगता था कि शादी वो वाहिद चीज़ है जो कोई इंसान बिल्कुल निकम्मा और नकारा है और कुछ भी नहीं कर सकता। बहरहाल उसकी भी शादी तो हो ही जाती है। सोच ने उससे पूछा, वो तुमसे शादी करने में डावाडोल क्यों हो रहा है? वो दरअसल आप ही की वजह से, क्योंकि आप ही के ससुराल हैं वो, तो वो लोग शायद दूसरा रिश्ता लेना पसंद ना करें, या पता नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। मद्दो वाकई बहुत डिस्टर्ब थी। तुम इस तरह करो, मुझे मिलने आ जाओ, मेरा दिल बहुत परेशान है। नेक्स्ट डे सोच मद्दो से मिलने चली गई। मद्दो ने उसको एक नेकलेस भी दिखाया। वो एक आर्टिफिशियल नेकलेस था, लेकिन मद्दो ने बहुत छुपा के रखा हुआ था, क्योंकि उसको उसकी भी बहन के देवर ने, जो कि उसका बॉयफ्रेंड भी था, बॉयफ्रेंड ही कह सकते हैं, तो उसने गिफ्ट किया था। वो था तो एक मामूली सा नेकलेस, लेकिन मद्दो के लिए बहुत कीमती था, और उसने अपने घर वालों से छुपा के रखा हुआ था। सोच ने उसे देखा और सोच को बहुत प्यार भी आया उस पर कि वो कितनी मासूम है ना। लेकिन सोच को ये बिल्कुल वाज़िया फ़ील हो रहा था कि वो लड़का कुछ ठीक नहीं है। सोच ने उसे पूछा तो उसने बताया कि वो लड़का उनके घर आता जाता है, और फिर कुछ टाइम के बाद दोबारा वो लोग मिल नहीं पाई, क्योंकि सोच के एग्ज़ाम्स थे तो वो मिल नहीं पाई कुछ टाइम के बाद मधु की कॉल आती है और मधु बहुत परेशान होती है। वो कहती है कि उसके बॉयफ्रेंड का, यानी उसकी बहन के देवर का कहीं रिश्ता हो गया है, और लेकिन वो कह रहा है कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा। उसके घर वालों ने कहीं उसकी शादी अरेंज कर दी है, उसकी खाला ने उसकी कहीं शादी अरेंज कर दी है, और वो अपनी खाला की बहुत बात सुनता है, ये वो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, और वो बहुत ज़्यादा रो भी रही थी। सोच वाकई मधु के लिए बहुत परेशान हो गई। उसे मधु के लिए कुछ भी अच्छा फील नहीं हो रहा था। सोच ने वाज़िया तौर पे मधु से कह भी दिया, सुनो, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, मुझे नहीं लग रहा कि वो तुमसे शादी करेगा। तो मधु ने बोला, नहीं, ऐसे कैसे नहीं करेगा, ये कैसे हो सकता है। उसने जिस अंदाज से बात की, सोच को फील हुआ कि शायद वो उसके साथ फिजिकल भी है। 3-4 माह के बाद मधु ने फिर से सोच को कॉल की। वो बहुत परेशान थी, और उसने बात कुछ अलग से अंदाज में की। उसने पहली बार ज़िंदगी में सोच से कुछ इस तरह की बात की। उसने बोला, मुझे ना कुछ पैसे चाहिए हैं। सोच ने कहा, बताओ कितने? उसने कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन शायद मुझे कुछ पैसे चाहिए हों। सोच ने पूछा, खैरियत तो है? सोच से खुद ही बात बना के करना शुरू की। अब सोच, क्योंकि उसकी बचपन की दोस्त थी, तो वो जानती थी कि मधु को जब भी कोई ऐसी बात जो उसकी अपनी इस टाइप की बात हो, जिस पे उसको एम्बैरेसमेंट हो, तो वो किसी और पे लगा के उसको बता देती है। तो उसने अपनी छोटी बहन इस अस्मा का नाम लिया और बोला कि अस्मा एक्चुअली अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसका कुछ फ़िज़िकल हो गया, और शायद वो मे बी उसकी डेट स्किप हो गई है, तो
मे बी उसको अबॉर्शन करवाना पड़े अगर वो प्रेग्नेंट हुई तो उसके ऊपर मे बी कुछ खर्चा आए, ये वो इस तरह की बात उसने की। जब उसने ये बात की तो सोच वो सो ऑब्वियस कि ये मद्दू अपने बारे में बात कर रही है। एनीवेज उसने कहा ठीक है, मैं पैसे तो तुम्हें मैनेज कर दूँगी, लेकिन इस तरह से होना नहीं चाहिए। और उस लड़के से बात की है कोई शादी का सीन या कुछ, तो कहती वो लड़का कहता है कि कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, और अगर हो भी जाए तो मतलब सीरियसली इस बात को वो नहीं ले रहा। उसके बाद सोच बहुत ज़्यादा परेशान हुई इस बात से कि ये सब हो क्या रहा है। और मधु जैसी ब्रिलियंट लड़की, क्योंकि शी वॉज सो गुड इन स्टडीज़, देखने में अच्छी थी, अच्छी फैमिली से बिलोंग करती थी, कि सब हो क्या रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी और वो मधु के लिए वाकई वरिड भी बहुत ज़्यादा थी। उस दिन उसने स्पेशली मधु के लिए दुआ की और शायद उसकी दुआ सुनी गई, क्योंकि मधु ने कुछ दिन के बाद उसको बताया कि उसको अब पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि शायद ऐसी कोई बात है ही नहीं। मतलब एक मुसीबत तो सर से टली। कुछ टाइम तक वो एक दूसरे से वैसे ही जैसे रूटीन में राब्ते में रहती थी वैसे रही। कुछ टाइम के बाद 7-8 महीने के बाद एक दिन मधु की कॉल आई। वो बहुत बुरे से रो रही थी। उसने बताया कि उसकी बहन के देवर की शादी हो गई है और वो शादी के बाद भी कहता रहा। कुछ ही दिन पहले शादी हुई है, 2-4 दिन पहले, और वो शादी के बाद भी कहता रहा कि नहीं मैं उसके साथ नहीं रहूँगा, ये वो। और अब वो उसके साथ हनीमून पे चला गया है एंड शी वॉज वीपिंग सो बैडली। और उस वक़्त सोच को अपना आप बिखरता हुआ महसूस हुआ। उसे लगा कहीं ना कहीं वो चूक गई है मद्दू को समझाने में, शायद वो उसको उतना टाइम नहीं दे सकी और वो उसको इस गलत रास्ते पे चलने से मना ना रख सकी। उसको खुद पे बहुत गुस्सा आया। मधु जिस तरह रोती थी उसी तरह उसका दिल टूटता चला जाता था। वो खुद को बिखरता हुआ महसूस करती थी। उसे यूं लगता था जैसे मधु नहीं, वो खुद रो रही है। बहुत दिन तक ऐसे ही चलता रहा। मधु इसी तरह उदास, परेशान और वीरान वीरान सी रही। फिर धीरे 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 वक्त गुजरता गया। अभी मधु की एज ही क्या थी, कुछ भी तो नहीं। और फिर कुछ टाइम के बाद एक दिन मधु का कॉल आया कि उसकी कहीं शादी के लिए देखने के लिए आ रहे हैं। तो सोच भी गई और सोच को भी रिश्ता अप्रोप्रिएट लगा। फिर उसकी शादी हो गई और वो शादी करके इंग्लैंड चली गई और माशाल्लाह अब वो बहुत खुश है। उसकी 3 बेटियां हैं, 2 बेटे हैं और वो बहुत ही हैप्पीली मैरिड है। 4 साल पहले मधु से जब लास्ट टाइम बात हुई सोच की, तो मधु ने उसको बताया कि वो तो बहुत कंफर्टेबल है, खुश है अपने घर में, लेकिन वो लड़का उसकी पिक्चर्स वगैरह देख के फेसबुक पे और यहाँ वहाँ उसको हैप्पी देख के काफ़ी जेलस करता है। तो आज बार बार सोच के दिमाग में मधु उभर रही थी। उनकी एक छोटी सी बात पे, क्योंकि मधु भी बहुत शॉर्ट टेम्पर थी और सोच तो थी ही, छोटी सी बात पे इंडिया पाकिस्तान के मैच के ऊपर 3 साल पहले उनकी आपस में तू मैं हो गई और इतने दिन से उनका कांटेक्ट नहीं हुआ। तो उन्होंने ही एक दूसरे को बिल्कुल कॉल नहीं की। सोच मुस्कुराई और उसने सोचा अब भी मद्दो को कॉल करती हूँ, और साथ ही उसने फ़ोन उठाया और मद्दो को कॉल की और पूछा, मद्दो बेशरम कैसी हो। और ये थी एक स्वीट सी सच्चाई पर मबनी छोटी सी क्यूट सी स्टोरी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। लव यू ऑल।